मोदी, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। राहुल गांधी बेखौफ है। एसपीजी छीन ली तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा देश है, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे मेरे देशवासियों पे भरोसा है और हम बेखौफ होकर के आज ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मांग ये है कि उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि उनका सीना 56 इंच का है, तो वो लगता नहीं है, इसलिए हमारी महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को चूड़ियां भेंट में दी है। So why not Mr. Pintu Mahadevan? My demand is police has to arrest him instantly. उसको जेल बार में जाना ही चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में कल नागपुर के वैरायटी चौक पर कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कश्मीर और लद्दाख की प्रभारी नैश नुसरत अली के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष किशोर काने की भी प्रमुख उपस्थिति रही। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए उन्हें चूड़ियां भेंट की और गुस्से में आकर वही चूड़ियां अपने सिर पर फोड़ दी। नागपुर के वैरायटी चौक पर कल कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल पिंटू महादेव ने राहुल गांधी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस और कांग्रेस परिवार सड़कों पर उतर आया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिला कांग्रेस कश्मीर और लद्दाख की प्रभारी नैश नुसरत अली ने किया, जबकि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष किशोर कानोरे की प्रमुख उपस्थिति रही। प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए चूड़ियां भेंट की और विरोध के प्रतीक के रूप में चूड़ियां अपने सर पर फोड़ दी। इस दौरान स्क्रीन लगाकर गांधी विचार और आज का भारत विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नैश नुसरत अली ने कहा कि महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई और आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गांधी जी की जान ली। आज राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी व आरएसएस एक बार फिर गांधी के विचारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि कानून कितना कमजोर हो गया है कि एक पार्टी का नेता लाइव डिबेट में विरोधी पक्ष नेता को ये कह रहा है कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मार दी जाएगी। मतलब कानून कहीं है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है उनका बाप आरएसएस वाला बैठा है मोदी, क्योंकि ये घोड़से के वंशज हैं। इन्होंने जिस महात्मा ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उसको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। राहुल गांधी बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कारी, हिंदू मुसलमान और वोट चोरी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं। इसलिए ये घोड़से के वंशज राहुल गांधी को मारना चाहते हैं। और हमारी पूरी बहनों की तरफ से हमने देश के प्रधानमंत्री जो ये कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, उसको चूड़ियां भेंट में दी। और अगर पिंटू महाजन पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बहनें मिल करके पूरी चूड़ियां लेके दिल्ली जाएंगे और मोदी जी को पहना के वापस आएंगे। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी ने सबसे पहले इस पे एक्शन लिया, जो हमारे संगठन और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केरला का ही मामला था और काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की गई है। तो हम तो लाइन ऑफ एक्शन में हैं, हम बिल्कुल अब ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज का युवा, आज की महिलाएं, आज के बुजुर्ग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये घोड़सेवादी नहीं समझ सकते। मेरा यही बोलना है, जो व्यक्ति सरेआम टीवी पे एज अ स्पोक्स पर्सन ये चैलेंज करता है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को कि उनके छाती पे गोली लगनी चाहिए, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये देश की स्थिति क्या है। जब एक नेता प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा आकर के सरेआम टीवी पे बोल रहा है कि उनके छाती पे गोली मारो, तो हम आम लोगों की क्या किस तरह का सुरक्षा है, पहली बात। दूसरी बात, आए दिन हमारे शहर में या पूरे देश में क्या स्थिति है, जरा भी आप अगर बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी आपने बोला तो कोई भी बहाना लगा के आपको सीबीआई ईडी की आपको धमकी दिखाएंगे और आपको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। ताजा उदाहरण आपने सोनम वांगचुक का देखा है। उससे बड़ा देशभक्त तो मैं नहीं समझती हूँ, मेरी नज़र में कोई नहीं है जितना सोनम वांगचुक, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए, अपने सेना के लिए, अपने लद्दाख के लिए किया है और उनको उस तरह से अरेस्ट किया गया है। तो व्हाई नॉट मिस्टर पिंटू महादेवन?
my demand is police has to arrest him instantly. उसको जेल बार में जाना ही चाहिए। वो जब तक कि ऐसी आप सजा नहीं देंगे, आपने क्या किया, प्रेशर को देख करके आपने बस उसको अरेस्ट किया और 2 घंटे में उसको छोड़ दिया। ऐसे तो कोई भी किसी को भी कैसे भी करके उनके ऊपर में अब इस गांधी नेहरू परिवार के इतिहास से इतने शहादत गया है इस परिवार का। ऑन चेयर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी को दर्जनों गोलियां लगी, राजीव गांधी जी को इस तरह से जान से हाथ धोना पड़ा। आप बताइए मुझे, जिस परिवार ने इतना शहादत दिया, क्या वो इस छोटी सी धमकी से डरेगा क्या?